की वनडे श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई इंग्लैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिली। जी हाँ, भले ही मैच का पहला ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का सम्मान करते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, दूसरे ओवर में जैसे ही इंग्लैंड की ओर से साकिब महमूद गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल ने अपना हाथ खोला और ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया और शानदार तरीके से अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर डाला। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर इस बार शुभमन गिल का साथ निभा रहे रोहित शर्मा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहली 5 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने के बाद ओवर की अंतिम गेंद पर अपने बल्ले का मुंह खोला और पटकी हुई गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे चौके में तब्दील कर डाला और एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में एक संभली हुई शुरुआत टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को अब दिला दी थी, खास करके शुभमन गिल ने, जिन्होंने इसके बाद अगले 2 ओवरों में भी अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और पहले साकिब महमूद के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर की ओर एक उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगले यानी मैच के 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को टारगेट करते हुए लगातार 5वीं और 6वीं गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो शुभमन गिल का कुछ अलग ही अंदाज आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ देखने को मिल रहा था, जो हर ओवर में अपना बल्ला खोल रहे थे और कभी लेग साइड तो कभी ऑफ साइड की ओर लगातार चौके बटोरते जा रहे थे, जिसके कारण स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसकों के बीच अब काफी ज्यादा जल्लोश देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर रनों की रफ्तार को देख अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से नजर आ रही थी। इस कारण दोस्तों, रनों की गति पर रोक लगाने के इरादे से मैच के 8वें ओवर में ही इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को ओर। दोस्तों, गस एटकिंसन ने भी आते ही हैरी ब्रुक का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली 3 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद शुभमन गिल को तंग करने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर कवर ड्राइव खेलने पर मजबूर किया और पास ही खड़े खिलाड़ी बेन डकेट के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें, कप्तान शुभमन गिल को आज के महामुकाबले में एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 31 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, पावर प्ले में ही टीम इंडिया के कप्तान का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही खुशी इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर काफी निराश होते हुए अब शुभमन गिल पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे क्रिकेट के किंग यानी विराट कोहली। बता दूं, गस एटकिंसन का यह ओवर काफी किफायती इंग्लैंड के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपने इस ओवर को भी मेडन पर खत्म किया। परंतु दोस्तों, किंग कोहली कहां विकेट गिरने का दबाव खुद पर आने देने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि भले ही मैच के 8वें ओवर में टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले यानी मैच के 9वें ओवर में विराट कोहली ने अपने बेहतरीन खेल का जलवा मैदान में पेश किया और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि किंग कोहली का असली अंदाज देखने को मिला मैच के 10वें ओवर में, जहां पर उन्होंने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर आए गस एटकिंसन को छकाया और ओवर की पहली ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया और पावर प्ले के 10 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 61 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो शुभमन गिल के रूप में विकेट गिर जाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक संभली हुई शुरुआत अब भारतीय बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बेहतरीन खेल दिखाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद कोहली और रोहित की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, भले ही मैच का 11वां ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी सूझबूझ के साथ खेला और गेंदबाजी पर मौजूद आदिल रशीद का सम्मान करते हुए इस ओवर में महज इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, 12वें ओवर में जैसे ही तेज गेंदबाज गस एटकिंसन गेंदबाजी आक्रमण पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद रोहित शर्मा ने उनको अपने पाले में लिया और ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक आसमानी छक्का सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही टीम इंडिया को कप्तान शुभमन गिल के रूप में एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई कोहली और रोहित शर्मा के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी, जो इंग्लैंड की अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर उसके सही अंजाम यानी कभी चौके तो कभी छक्के में लगातार तब्दील करते जा रहे थे, जिसके कारण पूरा स्टेडियम अब भारत भारत के नारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 16वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन को आड़े हाथों लिया, जहां पर पहले रोहित शर्मा ने पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर किंग कोहली ने सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया और साथ ही भारतीय टीम को भी 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो पूरी तरीके से अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों का बोलबाला मैदान पर देखने को मिल रहा था, परंतु तभी मानो जैसे किसी की नजर टीम इंडिया की इस जोड़ी को लग गई। जी हाँ, दरअसल अब तक बेहतरीन पारी खेल रहे रोहित शर्मा अचानक मैच के 18वें ओवर में अपना धैर्य खो बैठे और इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद विल जैक्स के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर 1 रन बटोरने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटने के चक्कर में विकेट कीपर जोस बटलर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा आज इंग्लैंड के खिलाफ 26 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, लंबे अंतराल से भले ही रोहित और कोहली के बीच एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन विल जैक्स की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अब वह साझेदारी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके कारण दोस्तों अब राहत की सांस इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच थी। तो वहीं दूसरी ओर रोहित के विकेट गिर जाने के साथ ही अब टीम इंडिया को दूसरा
बड़ा झटका भी लग चुका था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब किंग कोहली का साथ निभाने मैदान में उतरे लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन। परंतु दोस्तों अब विकेट का दबाव पूरी तरीके से टीम इंडिया के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद अगले 2-3 ओवर काफी खराब भारतीय टीम के लिए साबित हुए, जहाँ पर विराट कोहली और नए बल्लेबाज ईशान किशन कभी एक तो कभी 2 ही रन बटोरने में सफल हो पाए, जिसके कारण दोस्तों दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव का फायदा उठाया। मैच का 21वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के घातक गेंदबाज सैम करन ने, जिन्होंने आते ही ओवर के तीसरी गेंद पटकी हुई डाली, जिसको स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन समझ नहीं पाए और फुल खेलने के चक्कर में कॉट एंड बोल्ड होते हुए सस्ते में अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें ईशान किशन आज टीम के लिए कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और महज 1 रन की पारी खेल पवेलियन लौट गए। दोस्तों भले ही एक वक्त टीम इंडिया काफी मजबूत इस मुकाबले में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब देखते ही देखते तीसरा बड़ा झटका भारतीय टीम को लग चुका था, जिस कारण दबाव पहली बार भारतीय टीम पर था। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के उप कप्तान यानी श्रेयस अय्यर। आवश्यकता थी एक साझेदारी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद किंग विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों का सम्मान किया और धीमी गति से ही सही लेकिन एक बार फिर भारतीय टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों एक छोर से किंग विराट कोहली तो पहले से ही आज खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर भी उनका लाजवाब तरीके से साथ निभाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान करने के साथ ही खराब गेंद पर समय समय पर अब चौके भी जड़ते जा रहे थे। इस कारण अब एक बार फिर टीम इंडिया पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों इसी बीच मैच के 27वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े किंग विराट कोहली ने गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद सैम करन के खिलाफ सामने की ओर जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं जैसे ही किंग विराट कोहली ने अपने 50 रन पूरे किए, पूरा स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि उनकी इस 50 रनों की पारी की बदौलत अब काफी ज्यादा मजबूत टीम इंडिया इस मुकाबले में नजर आ रही थी। दोस्तों भले ही 3 बड़े झटके लग जाने के बाद टीम इंडिया पर प्रेशर बढ़ चुका था, लेकिन इस लाजवाब पारी की बदौलत अब टीम इंडिया पूरी तरीके से संकट से निकल चुकी थी और एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होना मानो जैसे शुरू हो चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब 50 पूरा होने के बाद किंग विराट कोहली की ओर से हर ओवर में कभी चौका तो कभी छक्का देखने को मिल रहा था और हर एक रन के साथ रन रेट भी आसमान की ऊंचाइयों को छूते जा रहा था। और दोस्तों इसी बीच कोहली का साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर ने भी अपना रौद्र अवतार मैदान में अपनाया और मैच का 31वां ओवर लेकर आए। आदिल रशीद के खिलाफ ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम किया। दोस्तों 3 बड़े झटके लग जाने के बाद अब कोहली और अय्यर के बीच एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, जो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे और हर ओवर में रनों की बरसात करते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख अब इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ता ही जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब भारतीय टीम की इस जोड़ी को तोड़ना इंग्लैंड को आवश्यक हो चुका था और दोस्तों यह काम करके दिखाया मैच का 32वां ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने, जिन्होंने आते ही अपनी तेज रफ्तार की अंदर आई हुई गेंद में टीम इंडिया के महत्वपूर्ण बल्लेबाज किंग विराट कोहली को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद आदिल रशीद के हाथों कैच आउट करवाकर एक बड़ा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें कोहली आज इंग्लैंड के खिलाफ 66 गेंदों में 65 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज का पत्ता साफ होने के चलते अब इंग्लैंड के प्रशंसकों के बीच काफी ज्यादा जल्लोष देखने को मिल रहा था, क्योंकि वह भी समझ चुके थे कि कोहली का विकेट मतलब अब कोहिनूर उनके हाथ लग चुका था। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली के पवेलियन लौट जाने के बाद अब इंग्लैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर। परंतु दोस्तों इंग्लैंड की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह आज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगला ही ओवर लेकर आए साकिब महमूद के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इंग्लैंड के विकेट कीपर जॉस बटलर को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें वाशिंगटन सुंदर आज टीम के लिए मात्र 2 ही रन जोड़ पाए। दोस्तों एक वक्त भले ही टीम इंडिया काफी ज्यादा मजबूत इस मुकाबले में नजर आ रही थी, लेकिन अचानक अब एक के बाद एक 2 बड़े झटके लग जाने के चलते टीम इंडिया पर काफी ज्यादा दबाव बढ़ चुका था। जी हाँ, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर के साथ अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया के लिए मैदान में उतरे अनुभवी खिलाड़ी अक्षर पटेल, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक सेट हुए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को दी। और दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी स्ट्राइक मिलते ही अपना बल्ला खोला और अगले ओवर में गेंदबाजी आक्रमण पर आए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ ओवर की दूसरी ही गेंद पर चमचमाता हुआ छक्का पीछे की ओर चढ़ दिया और महज 40 गेंदों का सामना करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ आज के महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया, जिस कारण एक बार फिर भारतीय प्रशंसकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। परंतु दोस्तों भारतीय प्रशंसक इस खुशी को ज्यादा वक्त तक बरकरार नहीं रख सके। जी हाँ, क्योंकि इस 50 के बाद अगले यानी मैच के 36वें ओवर में इंग्लैंड के घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने मैदान में आतंक मचा डाला और इस एक ओवर में दोहरा झटका भारतीय टीम को दे दिया। जी हाँ, पहले तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया तो वहीं अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज शिवम दुबे का भी कॉट एंड बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर डाला। बता दूं जहां अक्षर पटेल 1 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं शिवम दुबे आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों इंग्लैंड की तूफानी गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह मानो जैसे अब टीम इंडिया मैदान पर बिखर चुकी थी। जी हाँ, क्योंकि अब तक 200 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 7 बड़े बल्लेबाजों को भारतीय टीम अपनी गंवा चुकी थी, जिसके कारण देखा जाए तो अब पलटवार पूरी तरीके से इंग्लैंड ने इस मुकाबले पर कर दिया था। वहीं दोस्तों अब यहाँ से 50 ओवर का खेल भी काफी ज्यादा मुश्किल भारतीय टीम के लिए नजर आ रहा था। जी हाँ, क्योंकि अब मात्र टीम इंडिया के पास में अंतिम 3 विकेट शेष थे। ऐसे में दोस्तों अब सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे गुरनूर ब्रार, जिन्होंने इसके बाद अगले 3-4 ओवर तो काफी बेहतरीन श्रेयस अय्यर का साथ निभाया और एक बार फिर टीम इंडिया का स्कोरबोर्ड आगे बढ़ना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों मैच के 41वें ओवर में नए बल्लेबाज गुरनूर ब्रार लालच कर बैठे और गेंदबाजी पर मौजूद साकिब महमूद के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर टीम इंडिया को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें इंग्लैंड के खिलाफ आज गुरनूर ब्रार मात्र 7 ही रन बना पाए, जिसके कारण अब अंतिम मात्र 2 ही विकेट टीम इंडिया के पास बचे हुए थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे जसप्रीत बुमराह लग रहा था अब जल्द ही समझ जाएगी टीम इंडिया। परंतु दोस्तों नए बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही बुमराह मैदान में आए उन्होंने मैच के पहले
45वें ओवर में धमाल मचा डाला और इंग्लैंड के तेज गेंदबाज साकिब महमूद को इस ओवर में काफी बुरी तरह तोड़ा, जहां पर उन्होंने पहले लगातार 3 गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाया तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर चमत्कारी शॉट खेलते हुए सीधे छक्का अपने नाम कर डाला। बता दूं साकिब महमूद का यह ओवर काफी महंगा इंग्लैंड के लिए साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीबन 18 रन लुटाए। परंतु दोस्तों जैसे ही यह ओवर टीम इंडिया के नाम रहा, अगले ही ओवर में तूफानी गेंदबाज गस एटकिंसन ने मैदान में आतंक मचा डाला और इस एक ओवर में दोहरा झटका टीम इंडिया को दिया। जी हां, पहले सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाया तो वहीं 2 गेंदों के बाद टीम इंडिया के अंतिम बल्लेबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी क्लीन बोल्ड करते हुए टीम इंडिया की पहली पारी को 233 रनों पर समेट डाला। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 233 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से बेन डकेट और जैकब बेथेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, परंतु दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए आज के महामुकाबले में इंग्लैंड की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जी हां, दरअसल टीम इंडिया की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आते ही मैदान में अपना जलवा बिखेर दिया और ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद बेन डकेट को फंसाया और विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर पहले ही ओवर में बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें बेन डकेट आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों पहले ही ओवर में इंग्लैंड की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष टीम इंडिया के खिलाड़ियों और साथ ही भारतीय प्रशंसकों के बीच देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बेन डकेट चेहरे पर निराशा लेते हुए अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला झटका लग जाने के बाद इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज जैकब बेथेल को दी और दोस्तों जैकब बेथेल ने भी आते ही विकेट चटकाने वाले बुमराह के खिलाफ अपना बल्ला खोला और ओवर की 5वीं गेंद पर कवर की ओर उड़ता हुआ शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों इसके बाद गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद अगले 2 ओवरों तक एक भी रन बटोरने का मौका इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नहीं दिया। इस कारण दोस्तों धीमी रन गति के चलते दबाव बढ़ता गया और दोस्तों इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का चौथा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने, जिन्होंने पहली 3 गेंदों पर 1 रन खर्च करने के बाद ओवर की चौथी इन-स्विंग गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद जैकब बेथेल को चकमा दिया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर 5 ओवरों के भीतर ही दूसरा बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें जैकब बेथेल आज एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकामयाब रहे और महज 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों भले ही टीम इंडिया के बल्लेबाज आज के महामुकाबले में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन अब बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अब टीम इंडिया का पलटवार इस मुकाबले पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि 10 ओवर के भीतर ही अब 2 बड़े बल्लेबाजों को भारतीय टीम ने अपने जाल में फंसा लिया था। ऐसे में दोस्तों दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज चले जाने के बाद इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान हैरी ब्रुक, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताब और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और पीछे की ओर गेंद को भेजते हुए एक लाजवाब चौके के साथ अपना खाता खोल लिया। वहीं दोस्तों 1 ओवर के बाद फिर हैरी ब्रुक ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट किया, जहां पर पहली 5 गेंदों पर तो पूरी तरीके से प्रसिद्ध कृष्णा का बोलबाला देखने को मिला, परंतु दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर जैसे ही प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लाइन और लेंथ से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने उठाया और पीछे की ओर अतरंगी अंदाज में शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला। और दोस्तों कहते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में हैरी ब्रुक का साथ निभा रहे जो रूट की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने पहली बार अपना हाथ बुमराह के खिलाफ खोला और बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहा, जहां पर दूसरी गेंद पर पहले जो रूट ने गेंद को पीछे की ओर मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौका बटोरा, तो वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर हैरी ब्रुक ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए विकेट कीपर के बाजू से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। दोस्तों भले ही शुरुआती ओवरों में संघर्ष करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो रूट और हैरी ब्रुक के बेहतरीन खेल के चलते पावर प्ले में रन गति बढ़ती हुई इंग्लैंड की नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों अब पावर प्ले का महज आखिरी 2 ओवरों का खेल बचा हुआ था, जिसके कारण देखना दिलचस्प था कि यह अंतिम 2 ओवर कौन सी टीम अपने पक्ष में करती है। और दोस्तों देखा जाए तो यह आखिरी 2 ओवर पूरी तरीके से इंग्लैंड के नाम रहे, जहां पर भले ही मैच के 9वें ओवर में इंग्लैंड ने मात्र 2 रन बटोरे, परंतु 10वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद जो रूट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का काफी बेहतरीन तरीके से समाचार लिया और इस ओवर में कभी लेग साइड तो कभी ऑफ साइड की ओर शॉट खेलते हुए लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील कर डाला और पावर प्ले के पहले 10 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 51 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो शुरुआती ओवरों में 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अब पावर प्ले में एक संभली हुई शुरुआत टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी टीम इंडिया का दिया हुआ लक्ष्य काफी दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अब यहाँ से मैदान में मौजूद इन दोनों ही खिलाड़ियों को अपना ताबड़तोड़ खेल दिखाना आवश्यक था, परंतु दोस्तों ऐसा कुछ इंग्लैंड के बल्लेबाज कर पाते। उससे पहले ही पावर प्ले के बाद अगला ओवर यानी मैच का 11वां ओवर लेकर आई टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज गुरनूर ब्रार ने अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की चौथी पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक को चकमा दिया और विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर आज के महामुकाबले का तीसरा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें आज हैरी ब्रुक भारत के खिलाफ 16 गेंदों में 16 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों भले ही टीम इंडिया ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, लेकिन तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब यह मुकाबला रोमांचक बनता जा रहा था। ऐसे में दोस्तों टीम को डगमगाता हुआ देख अब इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी सैम करन आवश्यकता थी एक साझेदारी की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद नए बल्लेबाज सैम करन और जो रूट की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और एक बार फिर सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति से ही सही लेकिन इंग्लैंड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन लय में आज टीम इंडिया के गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को समय समय पर उसके सही अंजाम यानी चौकों में तब्दील करते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ती हुई इंग्लैंड की
की टीम नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की इस पनपती हुई साझेदारी को देख अब टीम इंडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मुकाबले में बने रहना था तो किसी भी हाल में इंग्लैंड को झटका देते हुए बैकफुट पर धकेलना आवश्यक था और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के 19वें ओवर में जहां पर शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली ही कांटा बदलती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद सैम करन को फंसाया और विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें सैम करन आज भारत के खिलाफ 26 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। भले ही पिछले कुछ समय से एक साझेदारी पनपती हुई इंग्लैंड की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी के चलते अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिस कारण अब एक बार फिर मुकाबला बराबरी पर खड़ा हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में इंग्लैंड की ओर से मैदान में उतरे धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्होंने आते ही अपना बल्ला खोला और दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद बटलर इसके बाद ज्यादा वक्त भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 26वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए महज 17 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे और दोस्तों इसी के साथ इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम भी यहीं सिमट गया। इस कारण परिस्थितियों को देख यहाँ से अब भारतीय टीम से मिला हुआ लक्ष्य इंग्लैंड के लिए हासिल करना काफी ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि अब मात्र आखिरी 5 विकेट इंग्लैंड के पास शेष थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे ढाकर बल्लेबाज विल जैक्स, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन खेल दिखाया और संकट की घड़ी से इंग्लैंड को बाहर निकालना शुरू कर दिया। दोस्तों भले ही अंतराल समय से टीम इंडिया इंग्लैंड को झटके देती जा रही थी, लेकिन एक छोर पूरी तरीके से जो रूट ने संभाला हुआ था, जो अपने बेहतरीन खेल के दम पर शानदार पारी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ खेल रहे थे और समय समय पर चौके और छक्के भी जड़ते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड को 200 रनों के पार भी पहुंचा डाला। लगने लगा यह दोनों ही बल्लेबाज अब इंग्लैंड को एक आसान जीत दिला देंगे, परंतु दोस्तों तभी मैच के 40वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर 30 रनों की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। इस कारण अब भारतीय प्रशंसक उम्मीद में थे कि यहाँ से एक चमत्कारी जीत टीम इंडिया के नाम आएगी, परंतु दोस्तों भारतीय प्रशंसकों की इन उम्मीदों पर मैदान में मौजूद जो रूट ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया और इसके बाद अपने बेहतरीन खेल के दम पर इस दूसरे वनडे मुकाबले में कुछ ही देर बाद आज के इस महामुकाबले को भी 4 विकेट के अंतर से इंग्लैंड के नाम कर डाला। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा।